हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। अगर आप खाने में तरह तरह के नए अचार के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ कटहल और आम का मिक्स्ड सुपर टेस्टी चटपटा स्पाइसी नए तरीके के अचार। इसे बनाने में मैं कुछ सिंपल ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करने वाली हूँ। आप उसे जरूर ध्यान से देखें और जब आप बनाएंगे ना तो एक बार में ही आपका अचार बहुत बढ़िया बन करके रेडी होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अचार कटहल का है तो सबसे पहले कटहल ही देख लेते हैं। तो ये एक कटहल है जो मेरे बागान का नहीं है, मेरे पास के बागान का है। और ये कटहल कम से कम 700 ग्राम का था। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में अच्छी तरह से छीलने के बाद कट कर लिया है और अभी मैंने पानी में इसे भिगो दिया है। और साथ ही हम लेंगे आम। तो ये आम मेरे बागान का है, ये भी मैंने आधा किलो के करीब लिया है। चलिए सारे आमों को एक एक करके कट करके अच्छी तरह से छील लेते हैं, पील कर लेते हैं। कटहल को काटते वक्त का मैं वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि कटहल काटने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बने इसके लिए कटहल को काटते हुए नहीं दिखाया। और जब भी आप कटहल को काटे ना तो हाथों में तेल लगा के, सरसों का तेल लगा करके काटे। अब तो मार्केट में भी छिले हुए और कटे हुए कटहल बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो आप मार्केट में भी इसे कटवा सकते हैं। ये एक आम मेरा अच्छी तरह से छिल चुका है और इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और साथ ही जो सीड्स है वो निकाल देती हूँ। अभी आम के सीड्स काफी नरम है तो बहुत आसानी से, बहुत इजीली निकल करके बाहर हो जाएंगे। ये देखिए मैंने करीब करीब सारे का निकाल दिया है, मतलब एक आम के सारे टुकड़े में से सीड्स निकाल लिया है। ये रहा सीड्स और ये रहा हमारा आम का टुकड़ा जो मैंने कट करके रेडी किया है। सेम इसी तरह से बाकी सारे आम को मैं छील करके अच्छी तरह से टुकड़ों में कर लूंगी। ये देखिए मैंने सारे टुकड़े बना लिए हैं और आम को मैंने पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर दिया था, तो दोबारा धोने की भी जरूरत नहीं है। चलिए अब कटहल को उबाल लेते हैं। तो कटहल को उबालने के लिए कुकर में हम सारे कटहल को अच्छी तरह से पानी निचोड़ निचोड़ करके डाल देंगे। सारे कटहल डाल देंगे, पानी नहीं डालेंगे, पानी हम अलग से डालेंगे। तो ये मैंने आधा कटोरी के करीब पानी इसमें डाल दिया है। पानी आप थोड़ा कम ही डालिएगा, क्योंकि बाद में हटाना ही तो है। और थोड़ा सा हल्दी, आधा टेबल स्पून और आधा टेबल स्पून के करीब नमक डाल करके अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए पानी के साथ और कटहल के साथ। और फिर इसका ढक्कन लगा करके कम से कम 1 सीटी आने तक का वेट कीजिएगा। जब 1 सीटी लग जाए और अच्छी तरह से इसका गैस भी निकल जाए, रिलीज हो जाए, तब इस तरह से ढक्कन खोल करके देखिएगा। 1 सीटी में ही मेरा कटहल अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए मैं हाथ से दबा करके दिखा रही हूँ। हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, मैसी नहीं बनाना है, बस 90% तक पक जाए इतना ही हमें पकाना है। ये बहुत आराम से टूट रहा है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे मैं छान लेती हूँ, जिससे पानी अलग हो जाए और हमारा कटहल अलग हो जाए। कटहल में से पानी गिरना बंद हो जाए तो इसे एक प्लेट में अच्छी तरह से अरेंज कर दीजिएगा, जैसे मैं अरेंज कर रही हूँ, और इसका पानी सुखा लीजिएगा। जब तक इसका पानी सूखता है चलिए मसाले देख लेते हैं। तो ये सारे मसाले और तेल मैं इसमें डालने वाली हूँ, जिससे हमारा जो अचार है बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए अब कुछ मसालों को गरम कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब धनिया लिया है। इसे हल्के आंच पे हमें भूनना है 1 मिनट तक। और जब ये 30 सेकेंड हो जाए, अच्छी तरह से भुन जाए, तब हम इसमें डाल देंगे जीरा और सौंफ। सौंफ और जीरा हम डालने वाले हैं 1 चम्मच के करीब जीरा, साथ ही इसमें सौंफ डालने वाले हैं हम आधा चम्मच। और इसे भी हम अच्छी तरह से जीरा और सौंफ को भी 30 सेकेंड तक और भून लेते हैं। और अब अच्छी तरह से सारी चीज़ें भून चुकी है तो 10 से 12 मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च को, साबुत लाल मिर्च को। फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और एकदम हल्के फ्लेम पे सारी चीज़ों को हल्का हल्का चलाते रहिए। इसी तरह से ठंडा भी आपको करना है। जब ये मसाले ठंडे हो गए तो मैंने मिक्सी के जार में इसे डाल दिया है। थोड़े और मसाले डालने वाली हूँ, तो आधा टेबल स्पून काली मिर्च डाल दिया है इसमें। और ये मैंने डाला है राई। तो मैं राई 2 प्रकार का डाल रही हूँ। ये अभी जो डाला वो घोड़ाई था, जो मैंने आधा टेबल स्पून के करीब डाला है, और 2 टेबल स्पून मैंने सरसों के दाने डाले हैं। आप दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं। और ये मैंने डाला है आधा टेबल स्पून के करीब हींग। हींग मेरा बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड करने के बाद ढक्कन खोल करके दिखाती हूँ मसाला बना कैसा है। ये देखिए मसाला हल्का दरदरा है, बस बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए, एकदम बारीक नहीं चाहिए। इसे एक साइड में रखते हैं। और अब जो हमारा कटहल है अच्छी तरह से सूख चुका है, तो इसे एक बड़े बाउल में ले लेते हैं। साथ ही जो आम हमने कट करके छोटे छोटे पीसेज में रखा है वो सारे पीस आम के हम ले लेते हैं। ये हम जितने भी मसाले इसमें डालने वाले हैं 1 किलो अचार के लिए पर्याप्त होगा।
तो अब चलिए कुछ और मसाले डालते हैं। तो सबसे पहले हल्दी डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी डाला है और ये मैंने आधा टेबलस्पून कलौंजी डाला है और ये 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा अजवाइन डाला है। अजवाइन डायरेक्ट डाल दीजिएगा। और ये 1.5 चम्मच के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, यानी जिससे अच्छा कलर आ जाए अचार का। और अब जो मसाला हमने पीस करके रेडी किया था वो हम डाल देते हैं। वो भी हमने 3 से 4 चम्मच डाला है, या पूरा भी डाल दीजिए तो भी कोई बात नहीं है, सारा मसाला डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से सारी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जैसे ही कोटिंग हो जाए सारे मसालों के ऊपर। तो अब मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के करीब नमक को। नमक आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच लिया है नमक भर भर के। और अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल आप गर्म करके भी डाल सकते हैं या ठंडा भी डाल सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है। बाद में धूप दिखाएंगे तो ये अच्छी तरह से गर्म हो ही जाएगा। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मसाले सारे लग चुके हैं। अभी मेरे को थोड़ा और कम लग रहा था तेल, तो थोड़ा सा और तेल मैंने डाला है। इसमें मैंने कम से कम 250 ग्राम के करीब तेल डाला है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और कोई सा भी अचार हो उसमें आप हमेशा सरसों का तेल ही डालिए, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है अचार का। ये देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से लपेटे जा चुके हैं पूरे अचार के ऊपर। बहुत ही मस्त लग रहे हैं सारे पीस कटहल के और आम के। अब इसे हमें धूप दिखाना है, तो कम से कम 1 दिन तक आप इसी तरह से धूप दिखाइए। चाहिए तो इसके ऊपर एक पतला कपड़ा लगा दीजिएगा, ये चालन डाल दीजिएगा जिससे कि डर्ट्स वगैरह नहीं पड़ेंगे। और चलिए इसके बाद 24 घंटे के बाद मिलते हैं। अचार का कंडीशन भी देखते हैं कि कैसा बन करके रेडी हुआ है। अचार को मैंने 1 दिन रखा था धूप में और अब देखिए कंडीशन कितनी बढ़िया हो गई है अचार की। काफ़ी पहले से अच्छा गल चुका है, पक चुका है। तो इसे मैं बर्नी में डाल देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके बड़े वाले स्पून से मैं डालती जा रही हूँ। इस बर्नी में अच्छी तरह से मैं भर लेती हूँ और इसे वापस हमें 3 से 4 दिन तक दिखाना है धूप। इस अचार को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत जल्दी पक करके रेडी हो जाता है। इसका टेक्सचर और कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा इसमें तेल कम लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और डालूंगी। इसी वक्त अगर आप चाहते हैं कि आपका अचार लंबा चले, बहुत दिनों तक चले, तो आप 2 चम्मच इसमें डाल दीजिएगा व्हाइट विनेगर, या कोई सा भी विनेगर डाल दीजिए। बहुत आराम से सिरका डालेंगे तो लंबा चलेगा। और ये मैं तेल डाल दे रही हूँ। मैंने इस वक्त डाला है आधा कप के करीब तेल। तो हमारा पूरा तेल हो गया है 300-400 ग्राम के करीब पूरा तेल हो चुका है। इसका ढक्कन अचार का बंद कीजिए। और अब इस अचार को देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, कितना अच्छा टेक्सचर और कलर लग रहा है। और जब ये पक जाएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कटहल कौन सा है और आम कौन सा है। दोनों इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और बढ़िया लगते हैं टेस्ट में। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।